स्टार्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। इस वक्त मौजूद हैं ग्राम बाजूहेड़ी के जो प्रत्याशी हैं रिजवान भाई, किस प्रकार से लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है और इस बार ग्राम प्रधानी का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं बड़ा संघर्ष चुनाव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो है उनके समर्थक बैठे हैं, उनके समर्थकों से आज जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से वो रिजवान भाई को इस बार जो है प्रधान पद के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको किस प्रकार से जिताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव से और भी प्रत्याशी जो है मैदान में उतरे हुए हैं और ये देखना होगा कि इस बार प्रत्याशी जिसको जो भी प्रत्याशी है उसको जो वोटर हैं किसको अपना प्रधान पद बनाते हैं। तो जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। कुछ हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वे बैठे हैं। सबसे पहले हम, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद कहा है कि सबसे पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद ही होना चाहिए, तभी जाकर के कुछ ना कुछ होता है। तो एक अंकल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या है? नाम रईस जी। इस बार जो प्रधान पद के रिजवान भाई प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं, किस प्रकार से आप लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है और क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार वो जीत पाएंगे? हाँ, पूरी उम्मीद करते हैं जी, पूरी उम्मीद करते हैं आवाज जीतेंगे जी। हाँ, कितने गांव के कितने जो समाज के लोग हैं, कितने लोग उनको जो है समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि और भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव? ये तो मतलब हर बिरादरी के आदमी है जी। इसमें मान लो सैनी भी है, मुसलमान भी है, गडरिये भी है, हरिजन भी हैं, सभी लोग हैं। भाई साहब, क्या इनकी जो प्रधान जी जो चुनाव लड़ रहे हैं किस प्रकार की उम्मीद लग रही है? कौन कौन से विकास कार्य को देख करके आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं? इनकी गांव में चर्चा है इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं और सभी इनके साथ है जी। ताऊ जी हमारे साथ जुड़ गए। ताऊ जी, किस प्रकार का वर्किंग रहेगा इनका प्रधान जी का, क्योंकि गांव के अंदर और भी प्रधान रहे होंगे पिछले 5 वर्षों में और प्रधानों ने भी काम किया होगा, तो ये किस प्रकार से इनके माध्यम से आप समाज के अंदर गाँव के अंदर कार्य करा पाएंगे? काम ये अच्छा कराएंगे। ये संपन्न है लड़का सबसे ज़्यादा। हाँ, सबसे सब ऐसे जो नहीं है खाने पीने के चक्कर में नहीं रहेगा, जो करेगा सेवा ही करेगा। सही करेगा। हाँ, सही करेगा। तो यानी जो विकास कार्य हैं, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, सब जो है ना पैसे के चक्कर में लड़ते हैं ना, तो ऐसा लड़का नहीं है। ऐसा नहीं है। तो काफी लोग समर्थन में हैं। हाँ जी, क्योंकि काफी भीड़ में आपको दिखा देना चाहता हूँ। एक बार कैमरामैन से मैं कह रहा हूँ कि एक बार जरा पूरा कैमरा घुमा के दिखाए कि किस प्रकार से लोगों का समर्थन और जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है। लोग बाग किस तरीके से यहाँ पर जो है उनके समर्थन में उतरे नजर आ रहे हैं। एक युवा जुड़ गए, नाम क्या है भाई? सोएब भाई, किस प्रकार से, क्योंकि युवा जो आज के समय में युवा जो है जिस क्षेत्र पे पड़ जाता है तो उस तरफ ही विजय हासिल हो जाती है, तो किस प्रकार से युवा इनको देख रहा है प्रधान पद के लिए? नहीं, सही है, यहाँ आदमी भी सही है और ठीक है, ये प्रधान बनेंगे और जो गाँव का विकास है वो भी अच्छा होगा और ठीक है। तो एक भाई और जुड़ गए हमारे साथ में, इनसे भी हम भाई से बात करते हैं। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है जी, और मैं इनका भतीजा हूँ जो रिजवान जी। अच्छा। तो लोगों का किस प्रकार का समर्थन आपको दिन प्रतिदिन मिलता जा रहा है? देखो, समर्थन सभी बिरादरी का मिल रहा, बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा। और बाकी देखो, जो आज तक के हमारे गांव में जितने प्रधान बने आज तक वो काम नहीं कर पाए जो गांव में होना चाहिए जी। और हमें पूरी उम्मीद है कि रिजवान जी उस कार्य को करेंगे और पूरा किसी को मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आने की, पूरा काम करेंगे जो होना चाहिए गांव में। विकास कार्यों में जो होना चाहिए, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के, है ना, तो इन चीज़ों पर कार्य हो तो सभी कार्यों में काम होगा। और बाकी तो सभी प्रधानों ने काम किया है, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया कि जो गांव में होना चाहिए। तो काफ़ी उम्मीद जो है इस बार रिजवान भाई की यहाँ पर लग रही है और भावी उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लगातार युवा और बुजुर्ग और महिला और पुरुष जो है संघर्ष कर रहे हैं, इनके साथ में जुड़ करके इनको इस बार विजय बनाने के लिए ताल से ताल ठोक रहे हैं। एक ताऊ जी जुड़ गए। ताऊ जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल जी, किस प्रकार का समर्थन आपके द्वारा रिजवान भाई को मिल रहा है और क्या उम्मीद जता रहे हैं, क्योंकि दूसरे भी प्रत्याशी कहीं ना कहीं अपनी ताल ठोक रहे हैं, तो किस प्रकार से जीत पाएंगे? ये विकास के लिए ही काम करना, विकास के लिए उम्मीद है। सभी धर्म के लोग जुड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, सबका समर्थन है। और जैसे शिक्षा है जी और स्वास्थ्य है, इसके लिए गांव में इंटर कॉलेज बनना चाहिए। ये इंटर कॉलेज नहीं है हमारे गांव में, और स्वास्थ्य में भी बहुत पीछे है हमारा गांव। तो ये उम्मीद लेकर लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं इनकी, तो भाई ये काम कराना
और उम्मीद है हमें कि शायद ये काम करा देंगे। जी, पिछले 5 वर्षों में जो विकास कार्य, मैं उन विकास कार्यों की बात नहीं करता, मगर एक मेरे चैनल ने मेरे ही द्वारा पूरे गांव में एक सर्वे किया गया था जिसमें आपके गांव की रूपरेखा बड़ी देखी गई थी। शौचालय साफ नहीं है, सड़कें गंदी पड़ी है और कहीं ना कहीं कई लाख रुपए के जो आंगनबाड़ी केंद्र बने थे वो कहीं ना कहीं कूड़ों के ढेर बड़े नजर आ रहे हैं। तो क्या सबसे पहले उस प्रकार की स्वच्छता को लेकर के काम करें? ये हाँ बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि गांव में विकास जो कार्य होगा वो विकास के लिए काम करने हैं, और जो काम छूटे हुए हैं और जो काम अभी हुए नहीं तो उनके लिए उम्मीद है सभी समर्थन, इसीलिए इसका समर्थन जुटा रहे हैं सभी धर्म के लोग। और सभी कितने वोटों से विजय लग रही है कि इनकी जीत, कितनी बहुमतों से जीत रहे हैं? ये तो भगवान ही जाना जी जैसे होगा, लेकिन उम्मीद है कि अच्छी वोट मिलेगी सभी धर्म। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि उम्मीद इस बार यही जताई जा रही है कि इस बार जो है चुनाव में दूसरे प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं पटकनी देते नज़र आ रहे हैं। तो एक ताऊ जी, एक हमारे बुजुर्ग जो है जुड़ गए हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं। अजी जी, किस प्रकार का चुनाव है, देख रहे हैं? चुनाव तो सभी आदमी इसकी उम्मीद कर रहे हैं, हर बिरादरी की मान सम्मान रखने वाले इंसान हैं जी, काम जो वो ठीक ठाक करेगा। अच्छा जी, कोई मैं की या वैसे की बात नहीं इसके अंदर है, तो सबको मान के चलो। क्या कारण है जी, इनकी तरफ ही ज़्यादा जनता जो झुकती नजर आ रही है, क्या कारण है? और भी प्रत्याशी है? अच्छा लड़का है, अच्छे काम करेगा, यही उम्मीद है इसकी। इनके अच्छे व्यवहार, समाज सेवी के रूप में जो कार्य करते हैं इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। इसलिए जो ढेर अच्छा काम करेगा, अच्छी स्वभाव का लड़का है। ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर जो है आए हैं और संग जो है समर्थन अपना कहीं ना कहीं, हालांकि उनके वोट नहीं है मगर फिर भी एक सिस्टम बना हुआ है कि युवाओं के अंदर जोश है, बच्चों के अंदर भी जोश है, क्योंकि जोश जब ही होगा जब अपने प्रत्याशी को चुनते नज़र आते हैं। तो एक युवा भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं। भाई जी, आपका नाम? फिरोज जी, किस प्रकार का चुनाव देख रहे हैं अपने गांव के अंदर? चुनाव तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है और आज जैसे रिजवान भाई नॉमिनेशन करने के लिए आए हैं और उनके साथ सभी लोग गांव के सभी बिरादरी से आए हैं और इनका कहना ये है कि हमारी सपोर्ट भी और वोट भी रिजवान भाई के साथ है जी, और रिजवान भाई को ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से विजयी बनाने की कोशिश चल रही है बहुत ज़्यादा। भाई जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, लगातार चुनाव से पहले सभी लोग जो है वादे करते हैं, क्या इस बार रिजवान भाई जो वादे कर रहे हैं, एजेंडा तैयार किया, उस एजेंडे पर वादे पर खरा उतरेंगे? जी, पूरा बिल्कुल वादे पे खड़े उतरेंगे, जो इंशाल्लाह वादे होंगे वो पूरे भी होंगे, जरूर पूरे भी होंगे, इसलिए जनता इनके साथ लगी। जी, जनता इसलिए साथ है, हवा में कोई वादा नहीं उड़ने का, पूरा काम होगा, बिल्कुल काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो यानी वादे बहुत ने किए, रिजवान भाई की ओर से भी वादा और एजेंडा तैयार किया गया, मगर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वादे जो है पूरे कहीं ना कहीं करते नहीं। भाई जी, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार के चुनाव की माहौल देख रहे हैं आप गांव के अंदर? तो कुछ, क्योंकि कुछ जो भाई हैं कुछ वो बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि जो बोलने वाले हैं वो बोल भी जाते हैं, मगर कुछ लोगों का काम यह है कि हम अपने जिस प्रत्याशी है उसका सपोर्ट करना है, वोट देना और उसको विजय बनवाना है। तो कहीं ना कहीं भाई जी, आप किस प्रकार से चुनाव देख रहे हैं गांव के अंदर, और भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में? देखिए, सभी का अपना प्रयास है जी, चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है और सभी लोगों का जन समर्थन मिल रहा है बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी खूबी ये जो हमारे रिजवान भाई हैं, ये हंसमुख है, हर वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले व्यक्ति हैं और इंशाल्लाह जीत होगी, बहुत बढ़िया वोटों से जीत होगी। दूसरे प्रत्याशी जो मैदान में वो भी कहीं ना कहीं अपनी जीत जो है दिखा रहे हैं कि हम भी जीत रहे हैं, तो क्या कारण है कि आपकी और जनसंपर्क अभी कैमरे से दिखाया मैंने कि काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और लोगों के साथ में भी लगे हैं, मगर आप ही की जीत निश्चित क्यों माननी जा रही है, कि क्यों निश्चित जीत हो रही है? देखिए, सबका काम करने का तरीका अलग है। रिजवान भाई प्रत्येक व्यक्ति जो गांव के लोग हैं ना, उनके सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए इनको इतना प्यार और समर्थन मिल रहा है। और रही और कैंडिडेट की बात, सबका अपना प्रयास है, सब अपना प्रयास करें, अपनी मेहनत करें, सभी को दिल से हमारा
हमारी दुआएं हैं सबके साथ में। हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ये है कि हमारे चैनल के माध्यम से जो क्षेत्र की जनता है तुम्हारे गांव की, क्योंकि चुनाव का माहौल है, कहीं ना कहीं देखा गया कि बहुत सी बार चुनाव में पंगेबाजी भी हो जाती है, पक्ष विपक्ष के भी लोग रहते हैं, तो उनके लिए क्या अपील करना चाहते हैं कि शांतिप्रिय चुनाव होना चाहिए? अपील क्या है आपकी ओर से? देखिए, मैं सबसे पहले सभी से, जितने भी मतदाता हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा। खासकर जो जनता है, वोटर है, उनसे अपील, वोटर से ही अपील कर रहा हूँ मैं। वोट कोई भी कहीं भी दे, सबका अपना अधिकार है, लेकिन कोई तहस में आके या कोई गुस्से में आके इस तरह की बात ना हो जिससे गांव का माहौल खराब हो। बिल्कुल शांतिपूर्ण चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। तो भाई ने बता दिया कि शांतिपूर्ण जो है चुनाव, शासन प्रशासन का सहयोग करना है और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से मनाना है, करना है। किसी भी प्रकार का कोई भी झगड़ा गांव के अंदर किसी प्रकार का कुछ नहीं होना चाहिए। हार जीत तो एक अलग सिस्टम है, किसके कंधे पर, किसके माथे पर जो है पगड़ी सजनी है, इस बार जो है वो देखने को मिलेगा। जी भाई, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। आज तक जितने भी हमारे गांव में प्रधान बने हैं जी, और जितने भी मतलब कार्य सब नहीं किए हैं, लेकिन जो ये रिजवान जी प्रधान बनेंगे इंशाल्लाह ऐसे काम होंगे कि सभी गांव वाले खुश हो जाएंगे काम को देखकर भी। और वैसे भी ये पैसों की उससे इलेक्शन नहीं लड़ रहे कि हमें पैसे कमाना प्रधान से, पढ़ने वाले का दिया सब कुछ है इन पर। ये तो जनता की सेवा करना चाहते हैं बस। आज तक क्या ऐसा काम हो जाए गांव में कि जैसा आज तक तो है नहीं, ऐसा काम हो जाए गाँव में। बिल्कुल, यानी तुम्हारा कहना यह है कि ये नाम के लिए अपने गांव को साफ सुथरा, शिक्षा के, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, समाज की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, गांव के लिए काम कर रहे हैं स्पेशल। ये नहीं है कि प्रधानी से इन्हें कुछ कमाना है या क्या नाम, जिस तरह और प्रधान आए उन्होंने बहुत घोटालेबाजी भी करी। हमारे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र देखे होंगे आपने, वे खंडर हुए पड़े, कूड़ा कचरा जमा पड़ा है उनमें, वो सिस्टम नहीं आया। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि विकास के लिए, कार्य करने के लिए तत्पर है। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ किस प्रकार से युवा वर्ग जो यहाँ पर जुड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो जन सैलाब देख रहे हैं रिजवान भाई की तरफ, जो है चुनाव का मुद्दा बन गया है और जगह जगह चौपालें लग रही है। इंशाल्लाह पार जाएगा जी, पार जीत रहे हैं। हाँ जीतेगा जी, जीत की क्या खूबी है कि इनकी साथी जनता इतनी यार किसी बंदे के साथ खड़ा है जी, किसी के साथ कोई भी बात हो जाए सबसे पहले मिलेगा जी, ये खूबी इसके अंदर, हंसमुख रहता है बंदा। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से लोग, युवा जो है, युवाओं का समर्थन अच्छा मिल रहा है। और मैं दिखा देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से युवा और यहाँ पर बुजुर्ग जो है पीछे किस प्रकार से समर्थन के लिए यहाँ पर खड़े हैं और काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अनुमान कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि इस बार जो है यहाँ पर चुनाव जो है जीतते नज़र आ रहे हैं। तो एक भाई जो है साथ में जुड़ गए हैं, कुछ और लोगों से भी जानकारी लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? ये कहना चाहेंगे इंशाल्लाह अब की बार रिजवान भाई के साथ हैं हम। वैसे तो और भी प्रधान आए हमारे गाँव में, लेकिन कुछ विकास नहीं हो पाया। साफ़ सफाई हुई है, साफ़ सफाई तो लोग अपने घरों के अंदर सुबह ही झाड़ू मार देते हैं, लेकिन हमें ऐसी साफ़ सफाई नहीं चाहिए। हमें गांव का विकास चाहिए, गांव में कॉलेज चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में इंटर कॉलेज नहीं है। और इंशाल्लाह अगर रिजवान भाई जीतते हैं तो इंटर कॉलेज बनाएंगे जी। तो सबसे पहली ज़रूरत है पब्लिक की, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, इन चीज़ों पर अगर जो विकास कार्य किया जाए कहीं ना कहीं तो कुछ चीज़ें जो है अपने आप ही गाँव की सुधर जाती है। तो ये भाई जो है काफ़ी बड़े समर्थक मुझे रिजवान भाई के लग रहे हैं। तो जान लेते हैं कि किस प्रकार से रिजवान भाई को ये समर्थन दे रहे हैं और क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार रिजवान भाई यहाँ से प्रधान पद के लिए उम्मीदवार के रूप में जो उतरे हैं वो प्रधान पद बनते हैं या नहीं बनते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद है। किस प्रकार की स्थिति देख रहे हैं रिजवान भाई? जो रिजवान भाई साहब ने भी कहा, हमारे होने वाले प्रधान जी ने, वो बिल्कुल सही कहा। उन्होंने पूरी उम्मीद पर इंशाल्लाह पूरी उम्मीद पर खरे उतरेंगे और हम उनके साथ दिलो जान से हैं और सभी बिरादरी है, मतलब ऐसी बात नहीं है। सबसे हमारा हाथ जोड़ के काम बने कि मतलब सब सहयोग दे और सब सहयोग दे ही रहे हुए, लेकिन हमसे यह है कि भाई कोई भी अपना चुनाव में कोई दिक्कत ना है और अपना सबसे हाथ जोड़ के गिनती है। ठीक है, पूरा साथ। तो ये भाई थे हमारे साथ में और इन्होंने भी अपना समर्थन और समर्थक के रूप में जो है रिजवान भाई के रूप में उतरे उठ गए हैं। भाई रिजवान जी जो प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो जान लेते हैं कि किस प्रकार से जो इतनी भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ज़्यादातर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कैमरे के माध्यम से कि जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं सबके गले में यहाँ पर रिजवान भाई ने माला डाल दिए, उनका स्वागत किया है। और उनका कहना यही है कि मैं प्रधान नहीं हूँ, गांव का हर एक व्यक्ति, हर एक बुजुर्ग
मेरी अम्मा सब प्रधान है, क्योंकि विकास कार्य सबसे मिलजुल कर ही कार्य होता है। तो अब रिजवान भाई से ही जान लेते हैं कि किस प्रकार से जनता का इनका समर्थन जो इनको मिल रहा है वो किस प्रकार से ये अपने वादों पर पूरा खरा उतर पाएंगे। रिजवान भाई, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी आपको तो जिस प्रकार से यहाँ पर आज जन समर्थन आपको दिख रहा है गाँव के अंदर मिलता हुआ, और सभी बुजुर्गों को आपने माला डाल करके उनका सम्मान किया है, तो किस प्रकार से आप विकास कार्यों को कर पाएंगे, क्या अपील करना चाहते हैं अपने? सर अपील की तो बात यह है कि जितने मेरे बड़े छोटे सब चचा भाई सब है, सब यही प्रधान है। जैसे इन्हें अच्छा लगे ऐसा अपने आप खुद काम कर सकते हैं। मैं इनके बीच में हर वक्त रहूँगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने की, ना कोई इसी तरह के कोई बड़े छोटे का अपना भेदभाव रहेगा कभी भी। तो विकास कार्यों की यदि मैं बात करूँ आपके गांव के अंदर, मैं पहले चुनाव की बात नहीं करता हूं कि चुनाव पर वादे सभी करते हैं। पिछले 5 वर्षों का भी विकास कार्य हमने आपके गांव का देखा है, और आगे भी कहीं ना कहीं जब आप यदि आपको चुन लेती है जनता, आप बन जाती हैं या दूसरा कोई भी बनता है, तो उनका भी विकास कार्य कहीं ना कहीं सामने धरातल पर नजर आएगा। तो आप दूसरों से हट करके किस प्रकार से विकास कार्य कर पाएंगे? सर दूसरों से हटके तो है कि मतलब जो दूसरे से तो मुझे कोई मतलब नहीं, जिसमें पहले ने क्या किया क्या नहीं किया, जो मेरे माध्यम में जो मेरी योजना में आएगा वो जिस तरह का भी काम होगा वो पूरा होगा। जी किसी तरह का कोई इसके अंदर कोई किसी तरह का वो नहीं है। ये जितने मेरे बड़े भाई सब खड़े हैं, ताया चचा अब्बा सब जो भी है, ये सब खुद करेंगे करा के। प्रधान में नहीं है, मैं सब प्रधान ही है। जी मैं तो अपना काम करता हूँ, मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन मैं इन सबके बीच में रहूँगा हर वक्त रहेंगे। जी ऐसा महसूस नहीं देना कि यहाँ पे कोई प्रधान नहीं है। सभी आदमी देखो, अभी आप सब ने सबका स्वागत किया है, मैंने अपना खुद भी नहीं कराया, क्योंकि मेरा स्वागत तो ये स्वागत है इनका। ठीक है जी मेरा स्वागत ये है। तो चुनाव को लेकर के, क्योंकि सभी अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि हम भी जीत रहे हैं, तो आप अपने आप को उन प्रत्याशियों के रूप में कहाँ देख पा रहे हैं? कितनी जीत हो रही है आपकी? सर देखो, मेरा कोई ऐसा अनुमान नहीं है, कोई कहता है कि भाई मेरी 500 है 700 है, मैं तो एक उम्मीद के साथ खड़ा हूँ। अभी ऐसा कुछ नहीं है जी कि मैं आपको 100 बता दूँ 200 बता दूँ। देखो जितने प्रत्याशी खड़े हैं सबकी किस्मत में है जीत, तो जाने किसी जीत मिल जाए, परवरदिगार किसे दे दे, लेकिन मैं बस इन्हीं लोगों के विश्वास पे खड़ा हूँ। अच्छा रिजवान जी, एक ही समाज के लोगों का समर्थन है कि सर्व समाज के गांव के लोग? सब समाज का जी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका मेरे पास समर्थन नहीं है। समर्थन सबका? जी सबका है A to Z। तो चलते चलते एक लास्ट में अक्षेत्र की जो तुम्हारे गाँव की जनता है, चुनाव को लेकर के क्या अपील करना चाहते हैं? बस एक उम्मीद है कि भाई रिजवान भाई हमारे बीच रहेगा हर वक्त, ये उम्मीद नहीं टूटनी है कभी भी। मैं इन सभी भाइयों के सबके बीच में रहूँगा, कोई इसी तरह कोई बात नहीं रहेगी। चलिए ठीक है। तो ये और तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है, देखिए एक हमारे ताया जी किस प्रकार से जो है यहाँ पर चुनाव को लेकर के जो है कर रहे हैं। तो रिजवान भाई से जी सर मेरी एक अपील है इन लोगों से, सबसे, मैं प्रधान बनूँ या ना बनूँ, जो भविष्य में मेरे लायक काम होगा, जो मैं यानी कि मैं खुद कर सकता हूँ बड़ी मेहनत से, उसके लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ। ये बहुत बड़ी बात जो है रिजवान भाई ने अपने माध्यम से बोल दी है। एक बार मैं कैमरामैन से ये कहना चाहता हूँ किस प्रकार से जो है, देखिए फूल मालाओं से भी जो है उनका स्वागत होना शुरू हो गया, क्योंकि एक युवाओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर जो है जनता उन समर्थन को देखती नजर आ रही है। रिजवान भाई को यहाँ पर जो है आज ही फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत कर दिया है। तो वो तो देखने वाला आने वाला समय ही बताएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे रिजवान भाई भावी उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, किस प्रकार से जनता के दिलों में अपना घर कर पाएंगे, क्या अपने जो एजेंडा तैयार किया विकास कार्यों को लेकर के क्या उस पर खरा उतर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं कुंवर सैन सागर, आसिफ मलिक, कैमरामैन, रुड़की ब्यूरो। सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूँ कि सभी आदमी मुझे वोट देकर विजय बनाएं। ठीक है।